भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि महाभारत का अंश है गीता। पहले महाभारत हुआ या गीता हुई? पहले महाभारत युद्ध हो। बाबा कहते हैं महाभारत गृह युद्ध सामने खड़ा है। अभी कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, यादव भी हैं। कहाँ है? दुनिया में। दुनिया की बात नहीं है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही तीनों प्रकार की सेनाएं मौजूद है और उनका युद्ध बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। कब विकराल रूप धारण कर ले कोई को पता नहीं है। ताना बाना बुना जा चुका है। ऐसे युद्ध के बीच में परमात्मा बाबा प्रत्यक्ष होता है। स्वर्ग की नई दुनिया प्रत्यक्ष होती है। इसलिए बोला है गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत स्वर्ग के गेट खोलता है। दुनिया में भी लड़ाई के बगैर किसी को राजाई तो मिलती नहीं है। भगवान भी इस सृष्टि पर आते हैं तो सत्य असत्य का युद्ध कराते हैं। ये सत्य असत्य का युद्ध वाइब्रेशन के द्वारा भी होता है। वाइब्रेशन का टकराव चलता है। यादवों की बुद्धि में अपनी सत्यता चलती है, ये सत्य है, ये असत्य है। कौरवों की बुद्धि में अपने तरीके की सत्यता असत्यता चलती है। पांडव तो वही बात कहते हैं जो भगवान कहते हैं। भगवान की बात, भगवान की वाणी, भगवान जो कर्म कराना चाहते हैं वही कर्म करते हैं। यहां तक कि संकल्प भी जो बाप चलाना चाहता है या बच्चों से चलवाना चाहता है, संकल्प तक अपने को कंट्रोल करते हैं। जिसको कहते हैं मन मना भव। कौन सा मंत्र देते हैं? मेरे मन में समा जा, मैं तेरे से जो बुलवाना चाहता हूं वो ही बोल, और कोई बात मिक्स करके ना बोल। मैं तेरे से जो सत संकल्प कराना चाहता हूं ज्ञान युक्त, वही संकल्प कर, दूसरा कोई संकल्प न कर। जो कर्म है और जैसे कर्म मैं तेरे से कराना चाहता हूं वैसे ही कर्म कर। तो ऐसे जो पांडव होते हैं वो संख्या में बहुत थोड़े होते हैं, भगवान की वाणी को ज्यों का त्यों फॉलो करने वाले। लेकिन क्योंकि उनकी पाला में भगवान गिरता है, इसलिए वो विजयी होते हैं। कौरवों यादवों की पाला में दुनिया की जितनी समृद्धि है वो सारी गिरती है। धन बल भी गिरता है, जन बल भी गिरता है, तन बल भी गिरता है, और दुनियावी तरीके का जो मनोबल है वो भी गिरता है। पांडवों के हाथ में सिर्फ परमात्मा की याद बचती है। उस याद की शक्ति से और परमात्मा जो डायरेक्शन देता है, जिसे श्रेष्ठ मत कहते हैं, वो श्रेष्ठ मत उनकी हाथ में, बुद्ध रूपी हाथ में रहती है, जिससे वो लड़ाई लड़ते हैं। ये सत्य असत्य का युद्ध अभी चल रहा है। उसमें फिर परीक्षा भी हो जाती है। परीक्षा में तो कोई छोटा मोटा ग्रुप ऐसा निकलता है जो पास विदानर होता है, कोई ग्रुप फर्स्ट क्लास पास होता है, कोई सेकंड क्लास में पास होता है,
कोई थर्ड क्लास में भी पास होते हैं। फोर्थ क्लास पास होने वाली प्रजा भी निकलती है। तो जो जो पासिंग मार्क्स में आते हैं वो सब स्वर्ग में जाने योग्य बन जाते हैं। इसलिए बताया कि पहले जन्म की जो प्रजा होगी वो प्रजा की भी कोई विशेष सिद्ध होगी। वो प्रजा इतनी गुणवान होगी, इतनी बुद्धिशाली होगी, जो और जन्मों में आने वाली आत्माओं के पास वो बुद्धि नहीं होगी। वो बुद्धि की दात उनके पास होगी। लेकिन ये जो प्राप्ति होती है ऊंचते ऊंच, वो ऊंचते ऊंच बाप को पहचानने के कारण होती है। जो गीतापति भगवान है उसकी असली पहचान होने के कारण होती है। कोई तो कृष्ण में ही लटक जाते हैं। अब कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस, वो तो अपने माँ बाप से प्राप्ति करता है, भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति नहीं करता। भगवान से जो डायरेक्ट प्राप्ति करने वाले बच्चे हैं वो पहले जन्म की प्रजा और राजा बनते हैं, राज परिवार में आते हैं। उनमें विशेष एक शिफ्ट है जो दुनिया की और किसी आत्माओं में नहीं है, कोई धर्म की प्रजा में नहीं है। कौन सी? गीता के भगवान बाप के सही स्वरूप को पहचानने की सिद्धि। दुनिया वालों ने भी इस राज को पहचाना है। ऐसे नहीं दुनिया वालों ने नहीं पहचाना, सिर्फ बाबा ने आकर के बताया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, निराकार